भारतीय हुकूमत के हक में जो फतवा दिया था जमीयत उलमाए हिंद ने, तो उससे यह साफ जाहिर होता है कश्मीर के मामले पे वो सबसे बड़े मुजरम हैं। जमीयत उलमाए हिंद वाले जो हैं वो गद्दार हैं दीन के, वो सबसे बड़े मुजरम हैं। उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की और उसके ऊपर मजम्मत की बजाय उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान दखल न दे, हम समझते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। देखिए, एक बड़ी अक्सरियत ने मोदी को वोट दिया है हिंदुस्तान की। सोचिए, इस तो आप कह लें कि इज्तिमाई गुनाह के तस्वुर में हम, जुर्म के तस्वुर में हम यकीन नहीं रखते, कलेक्टिव गिल्ट में, लेकिन एक इज्तिमा ने, एक अक्सरियत ने मोदी को उसके पैगाम की बुनियाद पर वोट दिया है कि अकलियतों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को दबा के रखना है, उनको तहजीबी तौर पर, सियासी कुव्वत के तौर पर ख़त्म करना है और उनको बेशनाख्त करना है। चुनांचे आप ये देखें कि आप तवक्को न करें कि मोदी अगर चला भी गया तो इस रवैये में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। मैं उन लोगों से मुत्तफिक नहीं हूं जो ये कहते हैं कि जिस दिन मोदी चला जाएगा तमाम हालात ठीक हो जाएंगे। मोदी ने एक ऐसी तहरीक को जन्म दे दिया है कि जिसने अब मुसलमानों के सख्त रद्द अमल के आने तक इसमें इजाफा ही होना है, कमी नहीं होनी। अमजद शरीफ साहब, सीनियर बीजेपी लीडर्स जो हैं एक्यूज तबलीगी जमात ऑफ कैरिंग आउट अ तालिबानी क्राइम and describes their members as human bombs and but इस तमाम मामले में फिर भी कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की जानिब से मुसलमानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और ओपोजिशन कोई किरदार अदा करती हुई नजर नहीं आ रही। तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, बात यह है कि अभी इसको कोरोना जहाद का नाम दिया गया और कहा गया कि मुसलमान जो हैं ये कोरोना फैला के जहाद कर रहे हैं। अब ये एक खास तौर पे अक़लियती आबादी के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल मसला है कि अगर उसके ऊपर इस तरह का इल्जाम आ जाए जिससे मेजॉरिटी जो वहां पे है उसको ये पैगाम जाए कि जनाब आपकी जानों को खतरा है इन लोगों की मौजूदगी से, तो वो इनको खत्म करेंगे। जिस तरह वायरस खत्म किया जाता है फिर उस तरह का उनके साथ रवैया होगा। अब चीज ये है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त वहां पे उनके पास लीडरशिप नहीं है। जो वहां पे देवबंद मरकज के लोग, मौलाना मदनी वगैरह ये लोग हैं, ये बिकाऊ माल है, ये बिके हुए लोग हैं जो सवाए भारत में खुशामद के और कुछ नहीं करते। एक चीज वाज़ेह हो गई मोदी के आने के बाद कि जो वहां पे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो टोटली अभी आरएसएस वाला है, वो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो प्रिवेल कर रहा है। और कांग्रेस वगैरह जो ऐसी छोटी पार्टियां या जो किसी हद तक आप कह लीजिए कि वो थोड़ा बहुत उनका वो सेकुलर फेस था, वो कि उनमें भी तासुब तो इसी तरह था, लेकिन बहरहाल वो दुनियादारी के तहत कुछ ना कुछ अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश करते थे, वो दब के रह गए हैं। उनको आज अंदाजा है कि अगर वो मुसलमान की हमायत में आवाज उठाएंगे या इस चीज को कंडेम करेंगे खुल के, तो उनके अपने पॉलिटिकल कैरियर बैठ जाएंगे। मोदी को समझ लग चुकी है कि उसका पॉलिटिकल कैरियर डेवलप इसी चीज पे हुआ है। उसको वो कोई स्कॉलर नहीं है, उसका कोई इल्म नहीं है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जहां उसे आदमी कहे कि इकोनॉमिस्ट है लिहाजा मुल्क के लिए कोई बेहतरी ले आएगा। उसने इकोनॉमी बर्बाद की है, उसने जॉब्स नहीं लोगों को दिए, उसके पल्ले दिखाने के लिए कुछ नहीं है सवाए इसके कि वो ये नफरत का किस्सा चला के तो अपने लिए वोट हासिल करे। अब वो जो कैरियर जिस चीज के ऊपर उसने तामीर किया है, आप सोच लीजिए कि उसको वो कैसे छोड़ेगा। एक आदमी जो कि कुछ महीने पहले जब रियासती इलेक्शन हो रहे थे तो 5 रियासतों में इलेक्शन हार के स्टेट अवे उसके बाद जब उसने पुलवामा का किस्सा किया तो वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत गया, जो सबके लिए एक मैं समझता हूं कि एक लेसन है कि आप देख लीजिए कि हिंदुत्व का इंपैक्ट है क्या वहां पे। तो इन चीजों को जहन में रखते हुए मुझे ये लगता है कि ये सूरत हाल बिगड़ेगी, मजीद बिगड़ती जाएगी मुसलमानों के लिए। ये बेहतर नहीं हो सकती क्योंकि जो मेजॉरिटी है वहां पे, जिसकी बुनियाद पे वोट लेके एक आदमी हुक्मरान बनता है वहां पे, वो सारी इस खेल में शामिल हो चुकी है। ठीक, तो अगर हुक्मरान और वो तबका जिन्होंने वोट देना है वो अगर एक पेज पे आ चुके हैं इस काम के लिए। पहले इसी की इजाजत दी गई थी तमा की भारतीय इंतजामिया ने और फिर इसके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। फिर उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज किया गया, स्टेट ने खुद मुकदमा दर्ज कराया सरबरा मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ। और फिर
क्रैकडाउन के बाद ये भी उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये उस शख्स को मिलेंगे जो कि तबलीगी जमात के जो आप कह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पकड़ के लाएगा और हमारे हवाले करेगा। तो एक तो आपने खुद उसकी इजाज़त दी और उसके बाद फिर आपने ही क्रैकडाउन कर दिया, तो वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड? तारिक साहब आप इसका जवाब दे दें कि आपने इजाज़त नहीं देनी थी या फिर कोरोना के दिनों में इज्तिमा की, अगर आपने इजाज़त दे दी फिर आपने क्रैकडाउन भी किया, फिर उसके बाद आपने क्रैकडाउन भी कर लिया, फिर आपने एक आप कह सकते हैं कि स्टेट ने खुद उनके जो सरबराह हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? ये असल में इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंट्रैपमेंट, और या कानून की जुबान में भी इसको कहते हैं जाल बिछाना, दूसरे को जाल में फंसाना और उसके बाद फिर अपनी कार्रवाई करना। ये तो बिल्कुल सोचे समझे मंसूबे का एक हिस्सा है कि आपने कानूनी तौर पर एक इजाजतनामा जारी किया कि तबलीगी जमात आए, अपना इज्तिमा करे, और जब इज्तिमा हो गया तो उसके बाद आपने उन पर इल्जाम लगाया कि आप तो यहां कोरोना फैला रहे हैं, और उसके बाद उसके रहनुमा के खिलाफ कत्ल का मुकदमा, गरी का मुकदमा, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, मैन स्लॉटर का लफ्ज है, कत्ल करने का मुकदमा उसके खिलाफ बनाया गया और उसके बकाया लोगों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि रियासत एक मुनज़्ज़म कोशिश और मनसूबाबंदी के नतीजे में मुसलमानों के इस ग्रोह के खिलाफ, जिनको वो निशाना बनाकर असल में एक कोरोना जिहाद का जो नुक्ता नजर नया लफ्ज नई इस तरह बना रहे हैं या बना चुके हैं, उसको और तक़वीत देने के लिए वो इन लोगों को असल में हदफ बनाना चाहते हैं। हैशटैग बाकायदा तौर पर जनरेट किए गए, कोरोना जिहाद, कोरोना टेररिज्म एंड कोरोना बम तबलीगी, और ये ट्रेंड करने लगे इंडिया में, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसे जिस तरह से रिपोर्ट किया गया, आपने सुना होगा कि अरुंधति रॉय क्या कह रही हैं इस हवाले से। तो ये एक स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है सर, डू यू एग्री? जी बिल्कुल, ये जो भी सूरत हाल है ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से हुकूमती सरपरस्ती के तहत हो रही है, क्योंकि हुकूमत ही की सोच है वो। आप इसको यूं ले लीजिए, मैं आपके सामने डॉक्टर जाकिर नाइक थे, यहाँ एक सिंपल आदमी जो हिंदू को भी अच्छी तरह ट्रीट करता था, मुसलमान को भी, और वो बात सच करता था। अमूमन ये कहता था कि मजहब कोई भी बुरा नहीं, मजहब किसी को गलत चीज नहीं बताता, ये हम लोग हैं जो भटक जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि उसके चूंकि लोग उसकी बात सुनना शुरू हो गए तो इन्होंने उसके खिलाफ मुकदमे खड़े किए, उसको मुल्क से भागना पड़ा। शहरियत किस तरह साबित करें, अपनी वफादारी किस तरह साबित करें। बिल्कुल जनरल साहब, मैं आपकी बात को इंडोर्स करते हुए एक पॉइंट दूंगा कि भारतीय हुकूमत के हक में जो फतवा दिया था जमीयत उलमाए हिंद ने, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कश्मीर के मामले पे वो सबसे बड़े मुजरम हैं। जमीयत उलमाए हिंद वाले जो हैं वो गद्दार हैं दीन के, वो सबसे बड़े मुजरम हैं। उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की और उसके ऊपर मजम्मत की बजाय उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान दखल न दे, हम समझते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। आप भारत का हिस्सा समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन जुल्म के खिलाफ तो बात कर सकते थे वहां पे। एग्जैक्टली लेकिन ये वो मुजरम है, ये वो मुजरम है जो दीन का लबादा पहन के अपने अवाम को, मुसलमानों को गुमराह करते हैं। सबसे पहले इनका हिसाब लेना चाहिए। अब तब्दीली नहीं आ सकेगी वहां पे, क्योंकि एक जहनीत को पाला गया है। 5 साल पहले गुजरे, फिर ये दूसरी टर्म मिल गई मोदी को, और आपने देखा कि जो पहले 5 साल में उसने हिंदुत्व का एक राग अलापा और लोगों को मोल्ड किया और उसी की बुनियाद पे उसने इलेक्शन जीता। वो हिंदुत्व की उसकी सोच वो ज्यादा गालिब नजर आई हमें दूसरे टेन्योर के लिए, और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो सोच, वो आरएसएस का मैंडेट और उसकी आरएसएस की आइडियोलॉजी वो आपको पूरी हिंदू कम्युनिटी में फैलती हुई नजर आ रही है। बहुत थोड़ी कमजोर आवाजें हैं। आप अरुंधति रॉय की बात करते हैं, वो बेचारी वो कभी कभार वो बात कर देती है, एक जरूरतमंद औरत है, वो उसके लिए जितना वो कर सकती है, लेकिन उसकी मुखालफत वहां इतनी है कि मेरा ख्याल है खुद उसकी जान को खतरा है अगर वो बात। बिल्कुल ऐसी है। Why they are not reacting? देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है, मुसलमान रियासतें बुनियादी तौर पर बहुत कमज़ोर रियासतें हैं, इनके अपने अपने मफादात हैं, इनके पास अपनी सलामती के इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं, इनमें कौमियत की वो बुनियादी मौजूद नहीं है जो इस्लाम फराहम करता है। तो ये सब लोग मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर एक अलहदा रियासतों की शक्ल में मौजूद हैं। लिहाजा मैं तो किसी मुसलमान रियासत से तवक्को करने के लिए तैयार नहीं हूँ
और मैं समझता हूं कि जहां मकबूजा कश्मीर के मुतालिक उनकी पॉलिसी को मजीद तेज तर होने की ज़रूरत है, वहाँ जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसके लिए भी थोड़ी सी आवाज़ में तेज़ी और क़ुव्वत लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पाकिस्तान जो असल में उन मुसलमानों का 1947 से पहले एक हिस्सा था जो कि आज हिंदुस्तान में रह गए हैं, अगर हम उनके लिए कुछ सहारा नहीं बनेंगे, उनको उम्मीद की किरण नहीं दिखाएंगे, मैं असदुद्दीन अवैसी से तो कोई उम्मीद नहीं लगा सकता, जिसको बड़ी तकलीफ है कि जनाब हमारी हिंदुस्तानी कौमियत है, हिंदुस्तानी कौमियत है लेकिन जो दीन इस्लाम है उसको तो बाबरी मस्जिद की शक्ल में पाश वो लोग कर रहे हैं। तो जब एक आखिरी बात कह दूं, जिस वक्त बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ था तो लोगों ने कहा हिंदुस्तान के कि जी हिसाब बराबर हो गया, बाबर के ज़माने में मस्जिद बनी थी, ठीक हो गया। उसके बाद लेकिन हमने कहा कि ये तो 20वीं सदी का वाकया है, ये कोई 500 साल पहले की बात तो है नहीं। सोचे आपने अगर ये हरकत की है तो इसका मतलब है आप एक नए तासुब की तहरीक को लेकर खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।